बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी जो स्कैम अभी हो रहा है या चल रहा है, जो स्कैम उसके मतलब हम बात करेंगे। और ये स्कैम बेसिकली 3-4 कंट्रीज़ जो हैं उनमें चल रहा है। इनमें यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, स्पेशली इन कंट्रीज़ में ये स्कैम जो है बहुत अरूज पे इस वक्त गया है। उसका तरीक़ाकार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं एक दोस्त है उनको जानता हूँ। डायरेक्ट तो मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन किसी के थ्रू से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। तो उनके साथ मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया था। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट इसके मुतालिक वीडियो बना दूँ, ताकि आप दोस्तों को भी थोड़ा पता चल सके कि ये किस तरह से स्कैम करते हैं। तो इसका मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ से हैं, तो कैसे उनके साथ हुआ, यानी कि उस बंदे का नाम नहीं मैं मेंशन करूंगा, इसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ। लेकिन ये है फ्रेंड्स कि वहाँ पर यानी कि उनसे बोला गया कि आपको जो है शेंजन में लेके जाएंगे, और पैसे भी उनको जो है बहुत जायज़ बताए गए। जो रेट चलता है उसके मुताबिक नहीं था। उन्होंने बोला कि चलो पैसे भी जायज़ हैं तो ठीक है, शेंजन में ले जाएं। और बंदे जिनसे उनकी बात हुई, उन बंदों ने उनसे कहा कि हम आपको बाई एयर जो है शेंजन में इंटर करवा देंगे, शेंजन वीज़ा आपके पास होगा। तो जाहिर है अब बंदा सोचता है कि हमें तो वीज़ा लग जाएगा शेंजन, तो ठीक है हम चले जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, वो जो बंदे थे, जो एजेंट हजरात थे या जो भी थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका वीज़ा लगवाया दुबई का, यानी यूएई का वीज़ा। आपको पता है कि ये अभी वीज़ा जो है बहुत आसानी से मिल जाता है अपने कंट्री से। ये आप ऑनलाइन भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा। तो उनके पासपोर्ट की कॉपी लेके उन्होंने उनका जो विज़िट वीज़ा है वो अप्रूव करवा लिया, यानी कि जो ई वीज़ा बेसिकली होता है। तो वो लेके उनको वहाँ से बाई एयर जो है वो चले गए दुबई। तो दुबई में उनको 1 वीक के लिए उन्होंने रखा। उनसे वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया, और उनसे कुछ पैसे उन्होंने उनके कंट्री से लिए थे। बाकी पैसे जो है वहाँ पे जाके भी कुछ उनसे ले लिए। अब बंदा तो वैसे ही यानी एक्साइटमेंट में ही बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी वो बाई एयर दुबई चला गया। तो उसने कहा कि मुझे आराम से दुबई लेके आया गया। उसके बाद मुझे वहाँ पे एक होटल में रखा गया। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। हमने अपने डॉक्यूमेंट, वो कहता है कि दे दिए उस बंदे को। तो बाद में उन्होंने 1 वीक के बाद उनका पासपोर्ट ला के उनको दिया, जिसके ऊपर शेंजन वीज़ा लगा हुआ था। तो वो बहुत खुश हुआ। वो बंदा कहता है कि मैंने अपना शेंजन वीज़ा देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपका शेंजन वीज़ा लग गया है, आपको मुबारक हो। तो ये है कि उनका वीज़ा जिस कंट्री का लगवाया था उन्होंने, वो बेसिकली जर्मनी का वीज़ा था। वो कह रहे थे कि जर्मनी का वीज़ा लगा हुआ था मेरे पासपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये ले लें और नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट जो थी वो दुबई से पेरिस के लिए थी, फ्रांस के लिए। तो ये है कि उन्होंने कहा कि आप जो है फ्रांस जाएंगे, पेरिस, वहाँ से आप ट्रेन या बस के थ्रू आप जर्मनी चले जाएंगे। तो उसने कहा कि आपने डायरेक्ट जर्मनी की मेरी टिकट क्यों नहीं ली? तो बोलते हैं कि जर्मनी की इसलिए नहीं ली कि वो थोड़ी कॉस्टली पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि आपको तो जाना है, तो हम जो है आपको पेरिस में जो है वहाँ पे लैंड करवा देंगे। तो ये बंदा खुश हो गया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं पेरिस चला जाऊँगा। तो वो भी शेंजन में ही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात वाज़ह करता चलूँ, बाकी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। होता बेसिकली ये है कि जब आप किसी कंट्री का वीज़ा आपको मिलता है, यानी वो शेंजन में किसी भी कंट्री का हो, शेंजन में आप जो है जब इंटर होते हैं तो उसके बाद आप शेंजन के 26 कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है पहले कि जिस कंट्री का वीज़ा आपको मिला है, पहले आपने लैंड उसी कंट्री में जाके करना है, यानी कि उसी कंट्री की इमिग्रेशन आपने क्लियर करनी है। इसके अलावा आप यानी किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। दोबारा यानी एक दफ़ा अगर आप उस कंट्री में गए हैं, दोबारा आपने जाना है, तो फिर आप जो है शेंजन के किसी भी कंट्री में लैंड कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है। एयरलाइंस जो है ना वो नॉर्मली आपको अलाउ नहीं करती इस तरह से। तो अब ये है कि वो बंदा कहता है कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया, नेक्स्ट डे मेरे हाथ में टिकट दी, मुझे गाड़ी पे बिठाया और एयरपोर्ट ले गए। दुबई एयरपोर्ट पे जब लेके गए तो ज़ाहिर अब ये बंदे ने तो ट्रैवल इसी ने करना था, यही आगे जाता। तो उन्होंने कहा कि अब आप जाके वहाँ से बोर्डिंग करवा ले ले बोर्डिंग। तो बोर्डिंग करवाने के बाद जो है आप वहाँ पे अंदर चले जाएंगे। तो ये है कि बाकी आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्लेन में बैठ के चले जाना।
तो कहता है ठीक है। कहते हैं उस वक्त वहाँ एयरपोर्ट पे खड़े इन्होंने कहा कि आप जो है पीछे बैक होम में फ़ोन कर दें और उनसे पेमेंट करवा दें, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं तो इसके बाद हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी, तो आप पैसे क्लियर करवा दें। और ये शरीफ आदमी था, इसने उसी वक्त एयरपोर्ट से फ़ोन किया, क्योंकि ये तो इत्मीनान में था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो पैसे तो देनी है, तो चलो मैं दे देता हूँ। तो इस बंदे ने पैसे जो है पीछे फ़ोन करके उनकी पेमेंट क्लियर करवा दी। उसके बाद ये बंदा अंदर चला गया और वो बाहर गाड़ी से बैठ के चले गए, गाड़ी में बैठ के वो चले गए। और ये कहते जब ये काउंटर पे गया है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे इसने जाकर अपना पासपोर्ट दिया, टिकट दी, उनको बोला कि फ़्लाइट है पेरिस के लिए। उन्होंने चेक किया तो वो इनके पासपोर्ट के ऊपर फेक वीज़ा लगा हुआ था। तो ये बंदा शॉक हो गया। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई है इसलिए कि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए। कहता उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ लिया, वहाँ पे पुलिस आ गई तो फ़ाइन भी हुआ, वो अंदर भी ले गए, बाद में डिपोर्ट भी कर दिया, स्टैंप भी लग गई पासपोर्ट के ऊपर, पैसे भी ज़ाया हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम जो है इस बंदे ने फेस की वहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये सारी स्टोरी जो उनकी थी वो आपके साथ शॉर्ट में शेयर की है कि एटलीस्ट आपको पता चल सके। क्योंकि जब होमलैंड से आपको लेके किसी और कंट्री में जाया जाता है, वहाँ पर ई वीज़ाज़ होते हैं, या आराम से जिस तरह मैंने बोला कि आपको आराम से जो है थाईलैंड का वीज़ा हो गया, या मलेशिया का, या दुबई का वीज़ा हो गया, तो ये आराम से वीज़े मिल जाते हैं। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ से आपको ये शेंजन वीज़ा लेके दे देंगे, क्योंकि जब आप किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक बात मेक श्योर कर लें, जब आप विजिटर होते हैं तो विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ से आप किसी और कंट्री का शेंजन वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वर्क परमिट पर हैं किसी कंट्री में, चाहे आप दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, या मलेशिया, सिंगापुर, कहीं भी हैं, वर्क परमिट है आपके पास, तो फिर आप एलिजिबल हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए शेंजन। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ गए हैं तो वहाँ से जाके आप आगे शेंजन का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो स्कैम था मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।